ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है। अभी आप लोगों की चर्चा हो गई हो तो फिर हम करें। आपकी चर्चा हो गई क्या? तो फिर हम करें। हाँ, दो व्यक्ति चर्चा करते हैं तो बात बिगड़ जाती है, और दो स्थानों पे हो तो और ज़्यादा बिगड़ती है। उनको डाउट होता कि वो मेरे बारे में कुछ कह रहे होंगे, और उनको डाउट होगा कि मैं उनके बारे में कुछ कह रहा हूँ। मैं तो बहुत डरता हूँ, बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। चर्चा चल रही है पूज्य आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों की, कि आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुणों के धारक होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को आचार्यों के 36 मूल गुण भी कहो नहीं मालूम हो, मुनिराज के 28 मूल गुण भी नहीं मालूम हो, और उपाध्याय के 25 मूल गुण तो उंगली पर गिनने वाले भी बता दें तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने मन में विचार किया कि लोगों को अरिहंत परमेष्टि के मूल गुण, सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण, आचार्य परमेष्टि के मूल गुण पर चर्चा करें। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं जब से अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान और आचार्य महाराज के मात्र 12 तप और 4 धर्मों की चर्चा चल रही है। तो ऐसे ये उत्तम शौच धर्म को धारण करने वाले आचार्य परमेष्टि कितने महान हैं कि अपने अंदर के मन को स्वच्छ कर चुके हैं, पवित्र कर चुके हैं, जिनके अंदर
मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, न खाने की तृष्णा है, न देखने की तृष्णा है, न सुनने की तृष्णा है, न दुनिया की किसी भी चीज़ की तृष्णा नहीं है उन्हें। वो मात्र अपने आप को शुचिता से भर रहे हैं, स्वच्छता से भर रहे हैं, पवित्रता से भर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण जितने लोगों का हो जाए। जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके कल्याण नहीं करते। समझना बंधुओं बात को, आचार्य परमेश्वरी कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। जब उनके पास कोई पिपासु, कोई अपना आत्म कल्याण करने वाला, कोई भव्य जीवात्मा जब उनके नज़दीक आता है, उनके औरा में आता है, उनके आभा मंडल में आता है और वह निवेदन करता है कि हे गुरुवर, मैं अपना आत्म कल्याण चाहता हूँ, तब वह कहते हैं विचार करता हूँ। दोबारा तिबारा मैंने देखा, जब मैं पूज्य भव के दर्शन करने 2012 में रामटेक गया, मेरे पास बहुत से युवा आए, बोले महाराज जी मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूँ, आप चलो ना आचार्य श्री के पास। मैंने कहा नहीं तुम जाओ। बोले नहीं आप चलो तो दे देंगे। चलो भाई, मैं गया, मैंने आचार्य श्री ये ब्रह्मचर्य लेना चाहते हैं। हाँ ठीक, अभी बाद में। अरे मैंने कहा बाद में? लोग तो बैठे हैं तैयार कि इधर आए और वहां दीक्षा दे दो, और आप लौटा रहे हो। आप कैसे निर्लोभी हो? आपको अपने शिष्य बढ़ाने का लोभ नहीं है, तृष्णा नहीं है, लालच नहीं है कि मेरे शिष्य बढ़े। और कम से कम 5-7 लोगों को मैं 15-20 दिन के दौरान जो रुका वहां पूज्य भव के दर्शन के लिए ले गए, मगर उन्होंने किसी को भी व्रत नहीं दिया। बोले हाँ सोचेंगे, अभी माता पिता से पूछो। वो कह रहे महाराज जी उनका आज्ञा है, माता पिता से पूछ लिया, मैं पूछ करके आया हूँ। नहीं अभी बाद में। अभी क्या करते हो? अभी पढ़ाई। हाँ ठीक है, 1 साल का ले लो, चलो। अगर लालच होता तो तत्काल आजीवन देते और 2 महीने में दीक्षा दे देते, क्योंकि शिष्य बढ़ाओ यात्रा चल रही होती। लालच अगर होता उनके अंदर। एक और घटना मुझे स्मरण में आ गई, बहुत पुरानी घटना है। 2 भाई बहन बीएससी कर रहे थे, बीएससी 3rd ईयर था। उनके पिताजी भी लेक्चरर या प्रोफेसर जो भी थे, और वो कुंडलपुर में चौका लेकर के आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आचार्य श्री का जिस दिन हमारे यहाँ आहार हो जाएगा, हम दोनों भाई बहन आजीवन ब्रह्मचर्य ले लेंगे। हम तो बहुत नए थे, तो मुझे एक आह्लाद आया। मैंने कहा वाह, आचार्य श्री के 2 शिष्य और बढ़ जाएंगे। बोले मेरे मम्मी पापा भी आजीवन व्रत ले लेंगे। मगर उन्होंने शर्त क्या लगाई कि आचार्य श्री के आहार हो जाएंगे तो, और जहाँ तो बट परंतु किंतु लेकिन लग जाए वहाँ डाउट है, और जहाँ डाउट है वहाँ सब आउट है। हमने उस समय, और तुम तो देखते हो हम वैसे अभी भी सीधे हैं, पहले भी सीधे थे। आप देख लो कहाँ से तिरछे बैठे, मेरे को सीधे बाकायदा बैठे हुए हैं। और आप पूरे प्रवचन में देख लेना, मैं ऐसे ही सीधा बैठा रहूँगा। तुम भले 10 बार यूँ हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, मगर मैं बिल्कुल जैसा बैठा हूँ। वो तो बताया है अभी, नहीं तो कहो कि महाराज जी वीडियो बन गई, आप झुके। ये तो बताने के लिए झुके। तो वो हमने सोचा कि अपन आचार्य श्री को कहें। तो शाम को गुरु भक्ति के बाद बैठे थे। हमने कहा नमोस्तु आचार्य श्री। हमने कहा महाराज जी
एक भाई बहन आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आचार्य श्री का जब हमारे यहाँ आहार हो जाएगा तो हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य ले लेंगे और उनके माता पिता भी ले लेंगे। महाराज जी 4 लोग अपने संग में संयमी हो जाएंगे, माता पिता भी व्रती हो जाएंगे और ऐसा। अच्छा कहते हैं 2-3 दिन हो गए। फिर हमने कहा महाराज जी वो जो नल है ना मानस सन के वहाँ खड़े होते हैं वो लोग, चौका लेकर के आए, वहाँ खड़े होते हैं। कुछ नहीं बोले। एक दिन हो गया, 2 दिन, 4 दिन हो गए। हमने कहा आपको दिखते नहीं? बोले दिखते ही नहीं मुझे वो। अब सबसे पहले वही निकलते हैं। अगर मान लो मैं पहले निकलूं और तुम सब पड़गाने खड़े हो तो तुम देखोगे नहीं मुझे? देखोगे? और वो कह रहे मुझे दिखता ही नहीं है। 15 दिन के लिए आए थे वो, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए उनके चौके के। मेरा आहार हो गया। पूज्य अभय सागर जी महाराज साहब उस समय एलक जी थे, उनका भी आहार हो गया और महाराजों के आहार हो गए। फिर हम लोगों ने अभय सागर से, मैंने कहा तो अभय सागर कहते चलो अपन दोनों मिलके कहेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी वो ऐसे ऐसे हैं, BSc किए हुए हैं और ऐसा। अच्छा कहते हैं हाँ ठीक है। फिर भी 2 महीने चौका लगा और आचार्य श्री का आहार नहीं हुआ। मैंने सोचा ऐसा क्यों किया? अगर वो आहार कराते तो 2 शिष्य तो जवान युवा और युवती मिल जाते और 2 यूजलेस मिल जाते। तो ये 4 तो कम से कम संयम के मार्ग में बढ़ जाते। मगर आचार्य श्री अपने मूल गुणों का बहुत ध्यान रखते हैं। फौरन जब हमने 10 लाक्षण पर्व में उत्तम शौच धर्म को समझने का प्रयास किया, मैंने शौच का विपरीत उल्टा है लोभ। इन्हें लोभ नहीं है अपने शिष्यों को बढ़ाने का। अगर ये लोभ इनके अंदर आ जाता और अगर आचार्य श्री के अंदर लोभ आ जाता तो मैं चैलेंज करता हूं कि 1000 मुनि से ज़्यादा उनके मुनि होते आज की डेट में, और 2000 आरिकाएं होती, 5000 ब्रह्मचारिणियाँ होती, 1000-1500 ब्रह्मचारी होते। जैसे आज अन्य साधु संत करते हैं कि कोई आया नहीं और उसने व्रत मांगा नहीं और दिया, व्रत मांगा नहीं और दिया, लेन लगा देते हैं। मगर हमारे आचार्य महाराज बहुत ठोक बजाते हैं, बहुत ठोकते हैं, बहुत बजाते हैं। अगर लालच उनके अंदर होता तो ये सब काम हो जाता। शौच धर्म, शुचिता वो अंदर से रखते हैं। अपने उपदेश के माध्यम से लोगों को धर्म का मर्म समझाते हैं, और धर्म का मर्म जिसके अंदर समझ में आ जाता है वह पीछे लग जाता है और व्रत बड़ी मुश्किल में मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और आज तो तैयार बैठे हैं, आशीर्वाद देने के लिए पिछी लेकर के बैठे हैं, आओ हम अपनी पिछी की धूल झड़ाएं तुम्हारे ऊपर। ठोकते रहते हैं, आप देखो। और वहां वो आंख उठा करके नहीं देखते, आंख उठा करके नहीं देख रहे हैं, और यहां पीछे से आशीर्वाद मिल रहा है। कितना लालच है। और शौच धर्म कहता है स्वयं अंदर से पवित्र होते चले जाओ, स्वयं अंदर से स्वच्छ होते चले जाओ, अंदर से निर्मल होते चले जाओ। नियम से तुम्हारा प्रभाव दिन दूना रात चौगुना पड़ता चला जाएगा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे अन्यायु बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तुम बढ़ाने का प्रयास मत करो, तुम प्रभावित करने का प्रयास मत करो, तुम आकर्षित करने का प्रयास मत करो। बस तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि लोग समीचीन मार्ग की पहचान करना शुरू कर दें, लोग सच्चे धर्म को पहचानना शुरू कर दें। इस अहिंसा धर्म की
जानकारी प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में प्रकट हो जाए, ये परिणाम तुम अपने अंदर रखो। अपना कोई स्वार्थ मत रखो। अपने अंदर निस्वार्थ होकर के जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता चला जाता है और दिन दूना रात चौगुना प्रगति करता चला जाता है। और जिसके मन में लालच है, स्वार्थ है, अपना उल्लू सीधा करना, तुम्हारी भाषा में कहें अपना उल्लू सीधा करना जिसके मस्तिष्क में है, वो व्यक्ति सफल नहीं होता। वो कई बार सफल होने का प्रयास करता है मगर वो फेल होता चला जाता है, फेल होता चला जाता है। आज का माहौल देख करके बहुत सारे लोग, यहाँ के लोग भी अचंभित हैं, बाहर के तो हो ही रहे हैं, यहाँ के लोग भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये सुधा सागर जी हैं क्या, हैं क्या। मैंने कहा साधु हैं? तो बोले महाराज जी और भी तो साधु हैं। तो हमने कहा है। तो फिर उनको बोलने से, उन्हें बार बार कहने के बाद भी लोग नहीं देते और यहां अपने आप बोलते चले जाते हैं। हमने सुधा सागर का कोई मठ नहीं है। जिसका मठ होता है वो चंदा इकट्ठा करता है और जिसका मठ नहीं होता वो कुआं खोदता है, पानी पीता है और वहीं कुआं छोड़ करके चला जाता है। लो तुम भी पियो, मैं तो पी चुका, अब तुम पीते रहना, पीते रहना। और जो साथ में कुआं ले जाए, हमारे साथ में कुआं चलेगा, हमारा कुआं हमारे साथ चलेगा, तो वो आदमी को आदमी बहुत गिन गिन करके देता है, थूक लगा लगा करके गिनेगा, डबल तो नहीं जा रहा। और यहां तो यूं बढ़ता है कलश, यूं कलश बढ़ते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आचार्य श्री के बाद अगर कोई महंगा साधु है, आचार्य श्री के बाद कोई अगर महंगा साधु है तो निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। अभी बांसी वाले मेरे पास आए थे, बोले महाराज जी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, 8 घर की समाज में सुधा सागर महाराज पंच कल्याण कराएंगे। अभी ऊपर से आए मेरे पास से और मेरे से कह रहे महाराज जी विश्वास नहीं हो रहा। तो हमने इनसे कहा कि तुम सारी कमेटी महाराज से आशीर्वाद लो और एक बड़ा बैनर बना के लगा दो कि देखो पूरी कमेटी को आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। बहुत घबरा रहे थे 4-5 साल पहले। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पंच कल्याणक महाराज के द्वारा ही कराएंगे। वही वो कह रहे हैं, हिम्मत चाहिए। और ये सब छोटे छोटे आदमी बहुत बड़े बड़े आदमी हो गए और इनके सामने तो और गाज और गिर गई थी। मंदिर बन चुका था मगर फिर दोष निकल गया तो पूरा मंदिर ठंडा हो गया। फिर नया मंदिर बनाया और कहते हैं अभी तो हमने देखा नहीं, जितने लोग होकर के आ रहे हैं वो कह रहे हैं महाराज जी मंदिर तो ऐसा बना है, अगर वो हाईवे में होता तो फिर कहना ही क्या था। बहुत सुंदर मंदिर बनाया। एक एक बार कम से कम सब लोग देखने जाना, एक एक बार तो देखने ही जाना और फिर वहां से खाना खा के भी आना। तो ये कहने का मतलब जब एक उत्साह होता है एक अपने अंदर, जब धर्म के प्रति एक समर्पण भाव आता है, श्रद्धा आस्था विश्वास जब धर्म के प्रति होता है तो बिगड़े काम भी बहुत अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। जहां किसी का स्वार्थ नहीं होता, इंटेंशन एक ही होता है कि धर्म की प्रभावना कैसे हो। और देखो सब यूजलेस है बेचारे, यंग ब्लड तो 2-4 ही हैं उनके साथ में, बाकी तो सब झोला छाप है। मगर झोला में भी पोला नहीं रहता, झोला बहुत टाइट रहता है। और ये हो गए, खूब ताकत आ गई इनके अंदर। धर्म की ऐसी ही शक्ति होती है
जहाँ तृष्णा खत्म हो जाती है, लोभ खत्म हो जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, मात्र एक लक्ष्य होता है कि हमें जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना है, वो व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाता है। हम भी अपनी मानसिकता को बदलें, अपने परिणामों को निर्मल करें, पवित्र करें और भावना भाएं कि हे भगवान, मेरे द्वारा कभी कोई अधर्म का कार्य ना हो जाए, मेरे जीवन में कभी कोई स्वार्थ प्रकट ना हो जाए, मेरे जीवन में सदा परोपकार करने का भाव हो, अपना तो कल्याण करूंगा मगर पर का भी कल्याण करने का भाव हो, गिरते को उठाने का परिणाम हो, तो हम बंधु कभी गिरेंगे नहीं और जो गिरेगा उसे हम उठाते चलेंगे। हमारी ख्याति लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और हम अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। ऐसा विचार हम अपने जीवन में करें तो ये जब परिणाम एक सच्चे आचार्य के अंदर इस प्रकार की जब भावना होती है, कोई स्वार्थ जब उनके अंदर नहीं होता, तब वो आचार्य की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती। पूज्य शांति सागर जी महाराज भी इसी प्रकार से अपना चर्या का पालन करते थे, अपने शिष्यों को कराते थे। ऐसा जीवन शांति सागर जी महाराज का बड़ा अलौकिक जीवन था। वो अपने ध्यान में तप में लवलीन रहते थे। 11 करोड़ उन्होंने नमोकार मंत्र की माला जाप की, जाप नहीं माला, 11 करोड़। समझे अपना समय जितना धर्म ध्यान में व्यतीत करते थे, ऐसे वो आचार्य उसी परंपरा में पूज्य भी हुए। शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, फिर धर्म सागर और ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज 5वें नंबर के आचार्य। उसी परंपरा को जीवित करते हुए पूज्य अपने आप को आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण होता चला जा रहा है। किसी प्रकार का लोभ नहीं, ना सिंहासन का लोभ है, न शिष्यों का लोभ है, न किसी का लोभ है। यूं उड़ जाते हैं। तुम यहाँ आए थे ना पंचकल्याण कराने, पंचकल्याण के बाद कितने दिन रुके? पंचकल्याणक फेरी गजबत जो भी हुआ फर जैसे बच्चे नहीं फर करते रहते हैं, दौड़ते फिरते रहते हैं, ऐसे वो भी बस काम हुआ, जय सिया राम, हो गया काम, चल पड़े। तो ये ऐसा निर्लोभपना, और इस निर्लोभता से सौ धर्म के गुण क्या हैं? शुचि यानी स्वच्छ आचार वाले निर्लोभी व्यक्ति का इस लोक में सब जगह सम्मान होता है और विश्वास आदि उसका आश्रय करते हैं। हर व्यक्ति निर्लोभी व्यक्ति का विश्वास करता है। तुम व्यापार में देख लेना, अगर आपका मानसिकता में स्वच्छता है कि हमें किसी को नाजायज नहीं ठगना है, जो हमारा बनता है वो कमीशन वो हम लेंगे, क्योंकि अगर गाय घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या? अगर हम कमीशन नहीं लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो फिर हम अपने बच्चों की आजीविका कैसे चलाएंगे? हम अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करेंगे? तो ये व्यापार तो करना है, मगर व्यापार के साथ साथ उस दुकान में पिसी हुई मिर्ची का पाउडर नहीं रखना है कि कस्टमर आया और चुटकी में लिया और उसके जेब से निकाल लिया। ये नहीं करना। आप अपना कमीशन फिक्स करो, हमें 10% कमाना है, 5% टर्नओवर पे देख लो आपका टर्नओवर कितना है। 5%, 10% कमाना, 20% कमाना, 25% कमाना, कितना कमाना? महाराज हम तो जैसी मुर्गी आती है वैसी काट लेते हैं। नहीं, उल्टे छुरे से मत काटो। दाढ़ी बनाओ उसकी अच्छी, मगर उस तरह सीधा रखो। उल्टा करोगे तो वो तो सोचेगा कि मेरी दाढ़ी बन गई, और जब घर जाएगा तो अरे मेरी दाढ़ी नहीं बनी, फिर से आएगा।
फिर उल्टा छुआ चला दिया तुमने तो 2 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो ऐसे कब तक लूटते रहोगे? और ये अगर तुम करते रहे तो धीरे धीरे तो ये तुम्हारी दुकान बदनाम हो जाएगी। एक कमीशन फिक्स रखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मत कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, मगर इतना तो मत कमाओ कि सामान ले जाने के बाद वो ग्राहक तुम्हें गालियां बके घर में बैठ करके। पूज्य में एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक किसान 10,000 रुपये का माल लेकर के एक व्यापारी के यहाँ से माल खरीदा। उसने 5-6 हज़ार रुपये का माल दिया, वो 10,000 रुपये ले लिए। लेके आ रहा था बेचारा, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। बोले क्यों भाई? अरे बोले बेटी की शादी है तो उसके लिए कुछ सामान खरीद करके लाया। बोले ये लाला जी के लिए सूट का कपड़ा लाए हैं। बोली ये कितने का लाए? बोली ये सेठ जी ने 500 रुपये मीटर दिया है। अरे अभी कल ही मेरा बेटा ले गया, यही सेम कलर यही कपड़ा 225 रुपये मीटर। क्या बात करते हो? हाँ। उसके मन में बड़ा दुख हुआ। बोली इतनी बेईमानी, इतनी धोखाधड़ी, इतना छल कपट, इतनी लूटपाट, बहुत मानसिक दुखी हुआ। और किसी ने कह दिया वो व्यापारी महाराज का भक्त है। वो महाराज के पास आया। बोले देखो महाराज जी आपके भक्त ने। बोले बताओ महाराज अच्छा किया है गलत किया? मैं उसे गाली बक रहा हूं। महाराज ने कहा 4 गाली मेरी भी मिला लेना। मेरी भी 4 गाली मिलाना है ऐसे बेईमान को। ठीक है। अब वही जिसके यहां से उसने सब सामान खरीदा था, वो भी किसी दुकान पर गया और उसने उसको भी ठगा। वो भी महाराज का भक्त था। और जब वो ठगा गया, बोले देखो महाराज जी आपके भक्त ने मुझे इतना ठगा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और 45,000 का ही सामान था वो। तो बोलाओ महाराज उसने ठीक किया कि गलत किया? महाराज ने कहा गलत किया। तो बोले महाराज अब क्या करें, आपके पास लाएं? तो महाराज ने कहा कि तुमने किसी किसान को सामान दिया था? हाँ महाराज जी बेचा था, अब हमारा तो व्यापार ही है। तो बोले तुमने कितने में क्या दिया? बोले 10,000 का सामान दिया हमने उसको। सामान कितने का था? बोले 4,000 के करीब दिया होगा और 10,000 ले लिए। तो उसने भी तो जैसे को तैसा मिला। जब तुमने उसे ठगा तो तुम भी ठगे गए। क्या गलत किया? क्या गलत किया? तब उसे पता चला, जब स्वयं ठगा गया, जब स्वयं परेशान हुआ, तब दूसरों के प्रति करुणा और दया भाव आया। हम नहीं कहते कि तुम मत कमाओ बंदो, खूब कमाओ, जी भर के कमाओ, मगर मिर्ची फूंक करके मत कमाओ। किसी को बुझा करके, किसी को मिटा करके मत कमाओ। तुम जो हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, ये क्या है? स्वयं मिट रहे हो। कैसे मनाते हो मुझे तो पता नहीं। कहते मोमबत्तियां जला देते हैं। जैसे कोई बच्चा 10 साल का है तो 11 मोमबत्ती जला देते हैं, और अगर वो बच्चा 10 मोमबत्ती बुझा देता है तो सारे लोग हैप्पी बर्थडे टू यू तालियां बजाते हैं। और वो बुझाता कौन है? घर के बुजुर्ग बुझाते हैं। मुझे पता नहीं, गलत हो तो यूं कर देना। जिसका बर्थडे है वही बुझाता है। अच्छा, तो जिसका बर्थडे है वही बुझाता है। अब वो 11वें साल में प्रवेश हुआ है तो 11 मोमबत्ती जलाई है, और वो 10 मोमबत्ती अगर बुझा देता तो तुम सबको खुशी होती है कि दुख? कैसे बुझाता है?
और नहीं बुझती तो फिर बुझा देता है। यानी वो क्या कह रहे हैं कि दादाजी, पिताजी, 10 साल मेरे अंधकार में निकल गए, अब 1 साल तुमने मुझे पुनः प्रकाश का दिया है और अगले साल पुनः वो अंधकार में निकल जाएगा। ये बहुत गलत परंपरा है बंधुओं, ये बिल्कुल निकृष्ट परंपरा है। हमारे यहाँ दीपक जलाए जाते हैं, दीपक बुझाए नहीं जाते, किसी का विनाश नहीं किया जाता। हमारे जीवन में हर व्यक्ति को प्रकाश में लाया जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति का है दीपक बुझाना, अंधकार करना। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है हर व्यक्ति को प्रकाश में लाओ, उज्जवलता लाओ, उसके अंदर शुचिता लाओ, पवित्रता लाओ, स्वच्छता लाओ और दीपक जलाओ, दीपक जलाओ। उस बच्चे से 11 दीपक जलवाना थे और दीपक जला करके अगर जितने मंदिर हो उन मंदिरों में एक एक दीपक रखवाना चाहिए। घर के ऊपर दीपक रखना चाहिए कि जो अंधकार है वो हमारा बेटा बड़ा होकर के उस अंधकार को प्रकाश में बदलेगा, अंधकार का विनाश करेगा और सारी दुनिया को स्वच्छ और पवित्र बनाने में पूरा जीवन लगाएगा। काटने की परंपरा आ गई, केक काटना। आज छोटे छोटे बच्चे आते, महाराज जी, महाराज जी, हाँ बेटा हमारा बर्थडे है आज, बर्थडे। अच्छा क्या करोगे? हम तेत ताटेंगे, तेत। हमारे पापा तेत लाएंगे ना, फिर वो ताटेंगे। केक काटोगे? हाँ केक काटेंगे, हमारे पापा लाएंगे। अरे काटना, काटना तो कितना अशुभ शब्द है। आप अगर थोबंसी गए हो जिसका दर्शनोदय नाम रखा गया है, 16 नंबर मंदिर के पीछे एक प्रतिमा पड़ी हुई है, आदि बनी। हमने जब वहाँ चातुर्मास पूज्य गुरुदेव के साथ किया था तो हमने पूछा कि ये प्रतिमा क्यों ऐसी पड़ी है, मंदिर के पीछे लेटी हुई क्यों पड़ी है? तो बोले ये प्रतिमा शिल्पी बना रहा था, उसका बेटा आया, बोले पिताजी आप भोजन करने जाइए, मैं इस प्रतिमा के पैर काटता हूँ। पिताजी चले गए, उसने छेनी लगाई, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। बच्चा परेशान हो गया 1-1.5 घंटे तक, मगर प्रतिमा का एक छिलपी भी नहीं उतरी उसकी। पिता आया, पिता ने कहा क्या हुआ, तुमने कोई काम नहीं किया? बोले मैं किया, करता तो हूं मगर इसमें से चिंगारियां निकल रही हैं और थोड़ा सा भी पत्थर का टुकड़ा नहीं निकल रहा। पिताजी ने भी कोशिश की मगर वो प्रतिमा नहीं बन पाई। आज भी अधूरी प्रतिमा पड़ी है। काटना शब्द इतना अशुभ है बंधुओं। तुम्हारे यहाँ भी कहते हैं सब्जी काट दो, लौकी काट दियो, फतकुली बनाना बहुत कम कहते हैं, काटना ही कहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे गमार। पहले की माताएं कहती थी तुम काहे कर रही तनक जा सब्जी सुधार दो, इखो लौकी बना दो, सुधार दो, उखो लौकी सुधार दो, जे गिलकी सुधार दियो, तो रैया सोई सुधार दियो, जनक जे मीठी सी हैं जे इनको सुधार दियो। सुधारना। और जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं वैसे वैसे गमार हो रहे हैं। खाना डाल दें, जैसे ये बड़े बड़े जो परिवार होते हैं ना, पढ़े लिखे परिवार, अरे तुम खाना खाओगे क्या, डाल देंगे खाना? राजस्थान में तो 90% परिवारों में यही होता है, खाना डाल दें। तो मैंने कहा वहाँ कि सानी डाली जाती है जानवरों के लिए, सानी डाल दें क्या? अच्छा चापा वापा मिला के बना दो सानी और डाल दो। तुम अपने पति को भोजन डाल, खाना डाल भी हो, किसी डाला जाता भिखारी को, कहते ना जाओ डालिए आओ को खाना उगाओ, भिखारी को दे आओ। और हम पति के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कह रहे हैं। इन शब्दों का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है बंधुओं। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रूरता आएगी, क्योंकि काटना शब्द क्रूरता का प्रतीक है, वो प्रेम और वात्सल्य का नहीं है। और हम कहें कि सब्जी को साफ कर दो, सब्जी सुधार दो, सब्जी बना दो, तो ये
लॉजिक है और काटना शब्द कितना भयंकर है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में विनाश के कारण हैं और सज्जनता के शब्द हमारे जीवन में विकास के कारण हैं बंधुओं। ये हमें समझना चाहिए अपने जीवन में। और ये समझ अगर हमारे घर में आ गई और ये केक काटने की परंपरा तो मैं कहता हूं बंद ही होना चाहिए। तो महाराज जी जन्मदिन नहीं मनाएं, तुम कह सकते हो। और आप कहते हो भगवान महावीर स्वामी की जयंती, हैप्पी बर्थडे टू यू, भगवान महावीर स्वामी का तो मनाओ। तो जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। पंचम काल में तो सारे मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद उनके पास योग्यता आती है। इसलिए हम कुंद कुंद स्वामी की जयंती नहीं मनाते, शांति सागर जी की जयंती नहीं मनाते, आचार्य श्री की जयंती नहीं मनाते, दीक्षा दिवस मनाते हैं, आचार्य पद दिवस मनाते हैं, दीक्षा दिवस मनाते हैं, समाधि दिवस मनाते हैं। जन्म जयंती क्यों मनाना? क्योंकि जन्म से क्या वो साधु था? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई आर्यिका हो, चाहे साधु संत हो, जन्म से क्या वो साधु तो उनके अंदर था? जन्म से एक सामान्य व्यक्ति थे, जैसे तुम थे ऐसे ही वो थे। उन्हें भी पोटी आती थी, उन्हें भी सुसु आती थी। जैसे तुम्हारे बच्चे सुसु में यूं हाथ फेर देते थे, ऐसे ही वो बच्चे भी कर देते थे। क्या था? और 8 साल के बाद उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो फिर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वो छाए सम्यक दर्शन लेकर के आते। प्रमाणिक है कि ये सम्यक दृष्टि और इसी भाव से मोक्ष जाएंगे और उन्हें तीर्थंकर हैं, इसलिए उनकी हम जन्म जयंती मनाते हैं। ये अगर तुम्हें मनाना भी पड़े तो पूज्य भव ने 25वें दीक्षा दिवस पर बांसवाड़ा के अंदर एक तुम्हें तोहफा दिया था कि बर्थडे नहीं मना करके टेम्पल डे मनाना चाहिए। 45 दिन के बाद जो तुम बच्चे को जिनालय में लाते हो, जिनैन भगवान के दर्शन कराते हो, वो टेम्पल डे मनाना चाहिए, क्योंकि तुमने जिनैन भगवान के दर्शन किए हैं। और 45 दिन के बाद उस माँ ने भी दर्शन किए हैं, जो माँ 45 दिन से जिनैन भगवान के दर्शन से अछूती थी, मंदिर जाने से अछूती थी। उसका अब 45 दिन तक जो पाप का उदय था, अंतराय कर्म का जो उदय था, उस अंतराय कर्म का क्षोभशम हुआ है और जिनैन भगवान का दर्शन वो अपनी सगी आंखों से कर रही है। उसका सौभाग्य का दिन था वो। उस सौभाग्य के दिन को सदा याद रखना चाहिए। तुम्हारे बेटे का सौभाग्य का दिन था, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेरे बेटे का टेम्पल डे है, उसे मनाना चाहिए बंधु। जन्मदिन मनाने से कोई तथ्य नहीं। और मनाना भी अगर है, बच्चा नहीं मानता तो आप इस तरीके से मनाएं, दीपक न बुझवाएं, दीपक जलवाएं, प्रकाशित करें कि बेटा तेरा जीवन ऐसी रोशनी के जैसे ही प्रकाशित होता चला जाए। तू स्वयं प्रकाशित हो, दूसरे का जीवन भी प्रकाशित कर। अपने जीवन में ऐसे संस्कार उसे दें, इस प्रकार से उसकी चर्या, उसका उठने बैठने का तरीका, उसे इस प्रकार के लॉजिक दे करके उसे समझाएं कि जिसके माध्यम से वह बेटा अपनी क्लास में भी एक आदर्श बनकर के जीवन जिए। उसके बर्थडे के दिन पर, उसके जन्मदिन पर आप खुशियां मनाएं, मगर चॉकलेट न बंटवाएं। हमने कहा था कैडबरी चॉकलेट 100 ग्राम की एक चॉकलेट में 60 काकरोच और एक चूहा उसके अंदर है। खाने वाले सावधान रहें। मैं 2-3 बार बता चुका हूं 5 महीने के दौरान। आप अपने मोबाइल में चेक करें, अगर मैं कह रहा हूं आपको विश्वास नहीं होगा, आप अपने मोबाइल में देखें कैडबरी चॉकलेट कैसे बनती है। कई प्रकार से विधियां दी, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बनती है। कहीं केंचुए, कहीं कॉकरोच, कहीं चूहे कैसे मिलते, वो सारा प्रैक्टिकल दिया उन्होंने, किस कारण से चूहे और कॉकरोच उस चॉकलेट में आते हैं।
और कैसे ग्लाइंड कर दिए जाते हैं, उनके छोटे छोटे कण उसमें मिल जाते हैं। इन्हें उन्होंने औसत निकाला कि 100 ग्राम की एक चॉकलेट में 60 काकरोच जब एक चूहा पहुंच जाता है। आज घर जाने के पहले, सोने के पहले जिनको मोबाइल चलाना आता हो, वो कैडबरी चॉकलेट का बनाने की विधि अपने उसमें कमेंट्री है उसकी पूरी की पूरी, और कई देशों में अलग अलग है। जिनने खाई होगी उन्हें मालूम होगा, अमेरिका की अगर चॉकलेट आती है कैडबरी तो उसका टेस्ट अलग होता है, और जो भारत की आती है उसका टेस्ट अलग होता है, यूरोप की आती है उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कहीं केंचुए मिलाए जाते हैं, कहीं कॉकरोच और चूहा मिलाया जाता है, कहीं कुछ मिलाए जाते हैं। आप पढ़ें उसको, सुने, और आप कहो तो किसी बच्चे से निकलवा के इसी माइक पे उसकी कमेंट्री में सुनवा दूंगा। कमरे में तो हम हज़ारों लोगों को सुनवा चुके, और हज़ारों लोग और उनके बच्चे त्याग कर चुके। 5 महीने के अंदर लगभग 10-20 लोग बैठते हैं, और अगर कोई बच्चा होता उसका मोबाइल से उसकी कमेंट्री हम लगवा देते हैं। बच्चे दहल जाते हैं, उनका दिल दहल जाता है कि हम चूहे को खा गए। अबे हम जैनी है, घास के ऊपर पैर रखते हैं तो हमारी माँ डांटती है, बेटा उसमें पैर मत तक, उसमें जीभ है। चींटी के ऊपर पैर आ जाए तो हम कांप जाते हैं। अब हम इतने बेशरम और निर्लज्ज हो गए कि हम चूहे और कॉकरोच खा रहे हैं। समझना, ये हमें बताना पड़ेगा। माता पिता का, भाई बहनों का, जो बड़े उनका कर्तव्य है कि आप इनकी खोज करें कि किस चीज में क्या चीज मिलाई जा रही है। वो सारा का सारा आप घर में बैठ करके एक सामूहिक मोबाइल भी 15 मिनट देखें, खाने पीने की चीजों पर गौर करें कि हमारी खाने पीने की चीजों पर क्या मिलाया जा रहा है। इससे हम बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे, बहुत बड़ी हिंसा से बच जाएंगे, और हम अपने बच्चों की जो मानसिकता हिंसा की ओर बढ़ रही है वो उससे भी हम बच जाएंगे। इतना लोभ है बच्चों को। आज एक पबजी 100 व्यक्तियों को एक बच्चा रोज मार रहा है पबजी में। और आप देखना, बच्चों को खिलौने की दुकान पे ले जा रहा हो, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, उसकी निगाहें देखना तुम, उसकी निगाहें किस पे जाएगी? पिस्तौल के ऊपर। बंदूक ज्यादा खरीदते हैं बच्चे। मैंने इस पे विचार किया, उस बच्चे के भविष्य के बारे में मैंने सोचा, हमने ये बच्चा जरूर हिंसक होगा, ये घर में भी कभी ऐसी काला पकड़ लेता होगा भाई बहनों की, ऐसे बिल्कुल मारने के लिए, मार डालूंगा तेरे को, चिल्ला पड़ता होगा। उससे इतना भयंकर लड़ने के लिए क्रूर हो जाता है, क्योंकि उसने देखा क्या है, मार काटी तो देखी है, उसने गोली चलना देखा है, और उसने पिस्तौल खरीदी है, वो करता ठो ठो पापा ठो। ये कहाँ से सीखा? डरो मत मम्मा। अरे वो लेडीज डर गई बेचारी। अरे अम्मा जी ये तो हम बता रहे हैं, चला थोड़ी में। ये भगवान, इतनी डरपोक क्या हो? ये तुम तो अपने जमाने में शेरनी थी। हम डर गए, हमने कहा 2-3 बार कर दिया। वो अम्मा बेचारी बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी सामने, सुबह तो साइड में चली गई। कितनी भोली हैं ललितपुर की महिलाएं बेचारी। हे भगवान, ऐसी बनी रही हो, तुम्हारी जय हो। तो मैं कह रहा था, तो बच्चों को इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार की विकृति उनके जीवन में जो आती है, ऐसी चीजें देखने से आती है। कई गेम ऐसे जिसमें हिंसा के अलावा कुछ होता ही नहीं है, और वो बड़ी बड़ी महिलाएं भी, कह दूं, बड़ी बड़ी महिलाएं भी ठौ करती हैं, तभी वो पप्पू के पापा से फिर लड़ती हैं, तभी लड़ती हैं। क्रूरता कहाँ से आई? ये तो मातृत्व शक्ति मानी जाती है, ममता की मूर्त मानी जाती है, ये महत्वपूर्ण है ये नारी, मगर इसमें क्रूरता व उत्तेजना आने का कारण क्या है? इसने जो अपने मोबाइल के अंदर जो देखा है, क्या क्या देखा है? सच बोल,
काला कौआ काट खाएगा, सच्चे बोल। क्या क्या देख रहे हो तुम? उसी को देखते 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 तुम्हारे मन में विकार आता है, विकार आता है। आज एक बच्चे ने कहा कि महाराज जी, कुछ लोग इतने हिंसक होते हैं और उनको करुणा और दया नहीं आती उनके अंदर। ऐसा मांस काट देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बकरे को काट देते हैं, मछलियाँ काट देते हैं, ऐसे कॉकरोच के अचार खाते हैं। बहुत सारे प्रश्न किए मैंने कहा बेटा, ये भी बहुत पहले करुणा और दयावान थे बचपन में, मगर इनने अपने माता पिता को इन क्रूरता को देखा और इतनी क्रूरता इनके अंदर जागृत हो गई कि अब इनके अंदर कोई करुणा और दया नाम की चीज़ खत्म हो गई। ईसाइयों के अंदर करुणा और दया खत्म हो गई, चीन के अंदर करुणा और दया खत्म हो गई, क्योंकि उनने केवल मांसाहार को ही महत्व दिया। वहाँ गाजर मूली जैसे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, सांप को खा जाते हैं, ऐसे कच्चा छिपकली को पकड़ करके यूं खा जाते हैं, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने खाया, उनने देखा है। जब कोरोना के अंदर हम बिजौलिया जी के अंदर थे, तो वहां किसी ने मुझे मोबाइल में दिखाया, एक बच्चे ने 2.5-3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा होगा, जैसे हमारी माताएं, भारतीय माताएं अपने बच्चे को सिमैया की खीर बनाकर, बिया की खीर बनाकर के चम्मच से खिलाती है और बच्चा बड़े चाव से खाता है। ऐसी एक निकृष्ट महिला, मैं उसे मां नहीं कहूँगा, एक निकृष्ट पापन, एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की प्लेट में पानी में ऐसे काले काले कीड़े जिंदा उसमें तैर रहे हैं और वो एक एक कीड़ा चम्मच में लेकर के उस बच्चे को खिला रही है। अब वो बच्चा अपने दांतों से कच कच करता हुआ खा रहा है। वीडियो पूरी की पूरी मैंने देखी, मेरा दिल दहल गया। मैंने इतनी निष्ठुरता कैसे आई, ऐसी निष्ठुरता कैसे आई? तो हमने कहा ऐसे जैन के कुल में भी जन्म लेकर के कोई दुराचारणी पापिन जब किसी विजाति में चली जाती है तो वो भी अंडा बेचने का काम करती है। समझ में हमारा संकेत? समझ में हो ना हमारा संकेत? हम इनडायरेक्ट में बहुत कुछ कह देते हैं कभी कभी। क्या जीवन होगा जिसने दूध देखा है? बोलो मत, बोलो मत, एक डोंट वरी, सुनो अभी, फिर बाद में चर्चा करना। अभी चर्चा करने का समय बाद में देंगे हम। तो जिसने दूध देखा हो और वो अंडा बेचे, मांस बेचे। अभी कल ही किसी ने बताया कि वो मांस काट काट करके बेच रही है, यही की। सोचो, आप विचार करो। क्या होगा इनके जीवन में? क्रूरता कैसे आ गई? क्रूरता कैसे आ गई? ये क्रूरता आने का मूल कारण है जो तुम खा रहे हो वो कितना अभक्ष है, मांसाहार से युक्त है। चॉकलेट, आज से 10-20 साल पहले बच्चों में माता पिता के प्रति कितना प्रेम था, कितना वात्सल्य था, कितना अपनत्व था, कितना लगाव था। आज वही बच्चे अपने माता पिता से कैसे कुतब करते हैं, कितनी जोर से चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं। यहां तक कि कई बच्चे अपनी मां को तू समझती नहीं है। उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई तू कहने की? क्योंकि तुमने लोभ में, मोह में उसे जो अभक्ष खिलाया है, उस मांस के खाने से उसके खून के हार्मोन्स, उसकी बॉडी के हार्मोन्स ऐसे विकृत होने लगे हैं जिसके कारण वो बड़े छोटे का भेद खत्म कर चुका। कई बच्चे तो 5-5, 7-7 साल के बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, खूब मारते हैं और सही में मारते हैं। फिर भी वो मोह और लोभ में ऐसे पागल हैं, उसको पुचकारते रहते हैं। ऐसे भी हैं लोग यहां पर, यहां से मतलब भारत में।
तो हमें अगर अपने आप के परिवार को संस्कारित करना है, व्यवस्थित बना करके रखना है, तो हमें बच्चे की थाली देखना पड़ेगी। बच्चा क्या खा रहा है हमें सोचना पड़ेगा। माँ क्या देख रही है हमें जानना पड़ेगा। 9 महीने वो क्या देखती है, 9 महीने उसने क्या किया है, वो हमें देखना पड़ेगा। और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा बंधुओं, नियम से पड़ेगा। तो ये लोभ और मोह में हम ऐसे पागल और गाफिल हो जाते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान तो दे रहे हैं केवल हम लौकिक शिक्षा के ऊपर। स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, कैसे भी जाए, रात को 2 बजे हम सो करके उठे हैं, बारात से आए हैं, और बच्चे को हमें 7 बजे स्कूल पहुंचाना है, तो भाई साहब 6 बजे उठ करके उसको स्कूल की तैयारी करा करके स्कूल छोड़ के आ जाएंगे। और अगर 10 बजे 11 बजे कहीं से आए हैं और सुबह में शांति धारा 6 बजे है, तो भाई साहब कहेंगे यार कल बहुत लेट सोए थे, अभी नींद नहीं खुल रही हमारी, आज तो हम मंदिर नहीं जाएंगे शांति धारा में। क्यों भाई? अभी कल हम थोड़ा 10-11 बजे सोए थे। तुम यार अभी 2 बजे बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे, 2 बजे सोए थे। अब वो तो जाना ही पड़ेगा ना यार, क्या करें, बच्चे की स्कूल थोड़ी रोक सकते हैं, उसको तो भेजना ही पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण स्कूल है। अब ये जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन महत्वपूर्ण नहीं है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश शुरू हो गया क्योंकि तुम्हें लौकिक लोभ बढ़ रहा है, स्वच्छता पवित्रता की ओर तुम जाना नहीं चाह रहे। तो कम से कम जितनी प्यारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, पबजी खेलना तो छोड़ दो। एक दूसरे की शक्ल मत देखो, हमारी देखते रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अगर आप भी खेलते हैं तो छोड़ दें बंधुओं, नहीं तो ये क्रूरता तुम्हारे जीवन का विनाश करेगी। तुम्हारा ही बेटा तुम्हें गोली से उड़ा देगा। नेपाल नरेश के बेटे ने भोजन पे पूरा परिवार बैठा था। नेपाल नरेश नई पिस्टल लेकर के आए थे और उनके बेटे से कोई बात चली, उसने उठाई और पिता को शूट कर दी। पति पत्नी को गोली मार दी गई। ज्यादा दूर क्यों जाते हो, ज्यादा दूर क्यों जाते हो? और हमने कहा था कि मत करो ये रिश्ता, हत्या होगी। 2012 की बात बता रहा हूं। मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा था कि हत्या होगी, मत करो ये रिश्ता, और हुई हत्या। जीवन बहुत सस्ता नहीं है बंधु, जीवन बहुत अच्छा है। इसको संभालो, थोड़ा सा मोह और तृष्णा से अपने आप को ऊपर उठा लो। और इस मोह से, अगर हम इस लोभ से बच गए अपने जीवन में, ऊपर की चमड़ी और दमड़ी देख करके कभी शादियां नहीं करना चाहिए। ये ऊपर की चमड़ी और दमड़ी कोई कार्यकारी नहीं होती बंधुओं, अंदर के गुण होना चाहिए। गुणवान व्यक्ति कैसा भी हो। एक अरस्तु नाम के बहुत बड़े फिलासफर हुए, जो साई सिकंदर के गुरु थे। उनके पास एक महिला आई, बहुत सुंदर थी। अब उसने अरस्तु से निवेदन किया कि मैं चाहती हूं कि आपकी बुद्धि और मेरा रूप जैसी एक संतान चाहती हूं मैं आपसे। अरस्तु ने कहा कि अगर तुम्हारी बुद्धि और मेरी शकल की संतान हो गई तो फिर क्या करोगी? क्योंकि अरस्तु सुंदर नहीं थे। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, सुंदरता तो मेरी होगी, बुद्धि तुम्हारी होगी। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगी? इसलिए
मैं कहता हूँ मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। और अवस्थु उस माँ के पैर छू लिए और कहा, लो आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। होना चाहिए। लोभ वासना खत्म हो गई। चमड़ी और दमड़ी से कुछ नहीं बंधुओं, गुण चाहिए, गुणवान व्यक्ति चाहिए, संस्कारित व्यक्ति चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए। ये लोभ और तृष्णा से जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को उठा करके जीवन का विनाश करता है। तो मैं कह रहा था, शौच धर्म पालन करने वाला, शुचिता को पालन करने वाला, शुचि आचार वाला, शुचिता से रहने वाला व्यक्ति, निर्लोभी व्यक्ति लोक में, इस लोक में और परलोक में भी सम्मान पाता है और विश्वास आदि उसका आश्रय करते हैं। हर व्यक्ति उसका विश्वास करता है। निर्लोभी व्यक्ति का हर व्यक्ति विश्वास करेगा। हमने कहा था, एक दाम की दुकान पर ग्राहक ज़्यादा पसंद करता है समझदार। बेईमान व्यक्ति एक दाम की दुकान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर ही है मोल भाव करना। और जो सज्जन होगा, समझदार होगा, जो समय की कीमत करता होगा, वो एक दाम की दुकान में जाएगा। बोले करना क्या, एक बार भाई ये दिखाना, दिखाया, उसमें स्लिप लगी है, कितना देना, इतना, फट से दिया और चला आया। और तुम 4 दुकानें भटक रहे हो और वो तुमसे ज़्यादा टर्नओवर कर रहा है, तुमसे ज़्यादा सेल कर रहा है और फायदा तुमसे ज़्यादा उठा रहा है। और फिर भी मार्केट में साख, विश्वास, इज्जत है। लोभ हम कितना करना चाहते हैं, इस पर विचार करना, परसेंटेज फिक्स करना बंधुओं, तो व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना चलेगा। फिक्स करो। महाराज जी ये बातें तो तुम अपने ही पास धरो सो ठीक है, हम तो जैसी देवी वैसी पूजा, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। जैसा कस्टमर आ जाएगा हम उतार लेंगे उसे। उतारो। अब इस लोभ की हानियां हम और बताएंगे। आपका आज ही समय होने वाला है, 2-3 मिनट बाकी हैं, तो वो हम अभी नहीं बता पाएंगे। तो ये आज हमने तुम्हें 2-3 दिन से हम लोभ के बारे में बता रहे हैं। अपन फिर कल समझने का प्रयास करेंगे कि लोभ हमारे जीवन में कितना हानिकारक है और निर्लोभता हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। इस पर अपन समझ करके अपने जीवन का कल्याण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तो एक आचार्य महाराज निर्लोभी होते हैं, जो सच्चा आचार्य है, जो खरीद फरोख्त में आचार्य नहीं बना है, जो स्वयं अपने चर्या और चारित्र के माध्यम से, अपने ज्ञान और तपस्या के माध्यम से जो आचार्य पद जिन्होंने मिला है, वह आचार्य कभी लोभी नहीं होगा। और जिसने खरीद फरोख्त में गुरु को धमकियां दे करके आचार्य पद लिया है, उसकी क्रिया केवल ही भगवान जानते हैं। वो जानता है कि वो कितना छल कपट से भरा है, कितना लोभी है और किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, उसको ही आनंद मान रहा है। कितना बेवकूफ़ है कि लालच देकर के लोगों को प्रभावित कर रहा है। ये बंधुओं, उसका जीवन डूबेगा और वो दूसरे को भी डुबाएगा। पत्थर की नाव में जो बैठेगा वो डूबेगा ही डूबेगा, और जो कांट की नाव में बैठेगा वो तैरेगा ही तैरेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा
यही मोक्ष का पंथ। चिंता मत करना, सोना बनाने की विधि बताना है मुझे तुम्हें, बिल्कुल डरना मत, मैं बताऊंगा। जिनेंद्र भगवान की साक्षी में कह रहा हूं। तुम तो 100-200 कुंटल बना लियो, 1-2 कुंटल कहाँ कह रहे, उनसे कह रहे तुम कितने बने हो जा बताओ। डायरी ले लियो, डायरी पेन ले लियो, तनक मिस्टेक हो गई तो हम नहीं जानते।